भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। सभी भक्त विराजमान हैं। कल 1 बजे से 3 बजे तक का प्रोग्राम राजकुमार जी के घर पर रखा गया है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा भक्त पहुंचेंगे अच्छा लगेगा। जो नहीं पहुंच सकते उनके लिए ऑनलाइन वहां से सत्संग गुरु पूर्णिमा का चर्चा की जाएगी। 1:15 बजे से 2:30 बजे तक चर्चा होगी। इसलिए सभी पुण्यात्मा यहाँ नोट करके रखें। कल 1:15 बजे से आपका जो अटेंड नहीं कर पाएंगे उनका मोबाइल अटेंड करने का प्रयत्न करें। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल आपके साथ गीता के 4थे अध्याय का 30 श्लोक तक समापन पूरा हो गया। आज 31वें श्लोक की चर्चा करनी है और हमने आपसे निवेदन किया कि 24वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक क्या बोला था? आवाज़ नहीं आ रही? 1 मिनट जी, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट भैया, 1 मिनट आवाज़ आएगी। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। अब आ गई आवाज़? मैं बोल रहा था कि कल राजकुमार जी के यहाँ गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने प्रोग्राम रखा है 1 बजे से 3 बजे तक का, लेकिन 1:15 बजे से 2:30 बजे तक सत्संग होगा। गुरु पूर्णिमा तत्व पर चर्चा होगी। इसलिए जो वहाँ पहुँचेंगे उनका पूरा स्वागत है। जो नहीं पहुँचेंगे उनको घर बैठे वहाँ से सुनने का पूरा मौका मिलेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि 24वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने 12 यज्ञों का वर्णन किया और 30वें श्लोक के अंदर यज्ञ करने वालों की प्रशंसा की। अब 31वें श्लोक से भगवान क्या बताना चाहते हैं? यज्ञ करने वाले
यानी कर्म करने वालों का लाभ क्या है और ना करने वालों की हानि क्या है। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं संसार में जो कर्म ना करता हो। आप सब सोचें, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में जो कर्म ना करता हो? तो भगवान ने कहा, आपका कर्म यज्ञ हो रहा है, भगवान के निमित्त हो रहा है, तो आपको क्या लाभ मिलेगा? और अगर आपका कर्म स्वार्थ कर्म हो रहा है, भगवान के निमित्त नहीं हो रहा, तो क्या हानि होगी? भाई जी, अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। आपके मोबाइल की आवाज़ खुली हुई है। अब बहुत एकाग्रता के साथ सुनिएगा। 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति अज्ञस्य कुतः अन्य कुरुशतम। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है। तो परलोक तो कैसे सुखदायक होगा? जिस देह में हरि मिलत हैं, वहीं अगर सुखदाता परमात्मा नहीं मिला तो बाकी सारी योनियां भोग योनि हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। केवल एक मनुष्य शरीर, सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। हमने अपनी बुद्धि से भगवान के मंदिर बना लिए और अपनी बुद्धि से गीता भागवत रामायण पढ़ना चालू कर दिया, बिना किसी गुरु की शरणागति किए। हमें लगा अब तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि हम जप भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, तप भी कर रहे हैं, तीर्थ भ्रमण भी कर रहे हैं। बस इतना झांक के देख लीजिए, आपका कर्म स्वार्थ का कर्म हो रहा है या परमार्थ का कर्म हो रहा है, सकाम कर्म हो रहा है या निष्काम कर्म हो रहा है, अपने निमित्त कर्म हो रहा है या भगवान के निमित्त कर्म हो रहा है। आपको ये शरीर में रहते रहते रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। अगर आपका प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त हो रहा है तो आप सुनिश्चित मान के चलें, आपका परम पद होगा। और अगर आप इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, अज्ञानता के, अहंकार के गुलाम हैं, माया के गुलाम हैं, परिवार के गुलाम हैं, शरीर के गुलाम हैं, स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, तो हे पुण्य आत्माओं, डिसाइड कीजिएगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यही 84 लाख योनियों में भटकूंगा। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर सकता हूँ, जानना मानना आपका विषय है। तो क्या कहा भगवान ने, यज्ञ शिष्टा मृत्यु भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। क्या मतलब? यज्ञ करने से, कर्म करने से, अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। देखिए कितनी विचित्र चीज़ है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। ये शरीर भी, ये आपका जो शरीर है, ये भी आप नहीं है, ये भी दूसरा है।
इन्हें सुख पहुंचाने से, इनकी सेवा करने से, लेकिन सकाम भाव नहीं, निष्काम भाव, अपने शरीर की भी सेवा निष्काम भाव करनी है, अपने परिवार की भी सेवा निष्काम भाव करनी है, निस्वार्थ भाव से करनी है। तो क्या होता है? समता का अनुभव हो जाना, यज्ञ शिष्ट अमृत का अनुभव करना, यानी यज्ञ का फल अमृत परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। देखो, इसी शरीर में कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अमृत अर्थात अमरता का। आप अमर हैं, मरने वाले नहीं हैं, लेकिन हम अपने आप को शरीर मानकर मरने वाला मान लेते हैं। तो अमरता का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यानी अगर आत्मज्ञान हो गया, निर्भय हो गए, निश्चिंत हो गए, आनंद में रहने लगे, तो भगवत प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति मनुष्य शरीर में आकर गुरु को प्राप्त होने के बाद भी अगर अमरता का ज्ञान नहीं कर पाता, तो या तो गुरु में कमी है या वो शिष्य बना नहीं है, वो झूठ बोलता है। दोनों में किसी में तो कमी है। या तो गुरु अज्ञानी है, उसे तत्व ज्ञान नहीं है, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, या शिष्य अपना मन बुद्धि लगाता है, शरणागति नहीं करता, तो भी कल्याण नहीं होगा। वरना संत महात्मा कितनी बार हमसे निवेदन करते हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा, हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहा है? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है? हम खो रहे। सुनते हैं, ऐसा नहीं सुनते नहीं हैं, सब सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। मानते किसकी हैं? अपने पापी मन की, अपनी पापिन बुद्धि की, अपने पापी संबंधों की अज्ञानता को। यही कारण है। अमरता का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। सीधे भगवान के लोक में जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं, कोई दान काम नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, कोई तीर्थों का भ्रमण काम नहीं आएगा, कोई उपवास काम नहीं आएगा। आत्मज्ञान से सीधे भगवान का लोक है। बाकी सब अज्ञान से भरा हुआ अपने ऊपर, जैसे हम लोग अपने को शरीर मानकर धन कमाकर पेट भर के सुख महसूस करते हैं, ये सुख नहीं है। आप बताइए, जीवन प्रति क्षण मृत्यु की ओर जा रहा है, हम सुखी हैं? क्यों सुखी हैं? अमरता का ज्ञान हो गया तो शरीर कल का मरता आज मरे, इसकी परवाह नहीं करता जीव। इतना अंतर पड़ जाता है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करता हूँ कि आप लोगों को समझने में कष्ट ना आए। आप भली प्रकार से एक एक शब्द को, और फिर भी आपसे ये भी निवेदन करता हूँ, किसी भी भक्त को कहीं समझने में कोई फर्क पड़ता हो, नहीं समझ में आता हो,
तो मैं एक बार नहीं 50 बार बताने को तैयार हूँ, लेकिन उनको चेतावनी दे रहा हूँ, जो पूछते नहीं हैं वो सुनने से अगर जान गए मान गए तो काम बनेगा, चुप रहने से मानने का लक्षण नहीं है। जो फंसा हुआ है बुरी तरह से माया की दलदल में, है तो आत्मा ना, है तो आत्मा। उस दलदल से निकलना चाहेगा तो निकल जाएगा, और जो अपने मन का गुलाम है उसका क्या गुरु करे, क्या भगवान करे। स्वरूप से आप हम सब अमर हैं, नोट करो। स्वरूप से हमारा क्या स्वरूप है? स्व का रूप। ये जो दिख रहा है ये आपका स्वरूप नहीं है, ये माया का स्वरूप है। ये शरीर माया का स्वरूप है। आपका जो स्वरूप है वो आत्मा का स्वरूप है, वो अमर है। कितनी बार कहा गया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। ये बला है जिसको आप हम लोग अपना मानकर ढो रहे हैं, इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मरने वाली वस्तुओं के, अब नोट कर दो कितनी डिटेल में बता रहा हूँ। स्वरूप का मनुष्य अमर है, क्या मतलब? मरने वाली वस्तुओं के संग से शरीर से लेकर संसार की प्रत्येक वस्तु मरने वाली है। इनके संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन्हीं के संग से इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता है तब उसे स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। अमरता का अनुभव हो जाता है। अन्यथा कोई ऐसी चालीसा बनी ही नहीं आज तक। एक चालीसा नहीं, पता नहीं कितनी चालीसा बनी हुई हैं। उन्हें रटने से आत्मज्ञान नहीं हो सकता। बताओ, हमें अपना पता नहीं चल पा रहा। पुस्तकें बहुत पढ़ ली, क्यों? कभी हमने समझने का प्रयत्न नहीं किया। जो पुस्तक पढ़ रहा है वो पढ़ किससे रहा है? अपनी माइक बुद्धि से, माया के मन से। तो रिजल्ट माया का निकलेगा, बुद्धि माया की है। और वो खुश हो रहा है, हमें समझ आ गया। समझा समझाया कुछ नहीं। इसलिए कर्तव्य मात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाए। कर्म केवल कर्तव्य समझकर किया जाए तो यज्ञ हो जाता है। केवल दूसरों के हित के लिए किया जाए कर्तव्य होता है। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वो कर्तव्य नहीं होता, वो केवल कर्म मात्र होता है जिससे मनुष्य बंधता जा रहा है। अब ये एक ऐसा अंतर है कि बिना संत महात्माओं के, मैंने आपसे निवेदन किया, मनुष्य शरीर में ऐसा कोई जीव नहीं जो कर्म ना करता हो। कर्म योनि है तो कर्म तो करना पड़ेगा। तो सबको लगता है कर्म तो हम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस कर्म योग का निरूपण इतने सरलता से बताने का प्रयत्न किया जिसे आप और हम लोग माइक बुद्धि से नहीं समझ सकते। ये तो संत महात्माओं की असीम कृपा रही हम लोगों पर कि वो इतना सरल
इतना घोल कर हमें पिलाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूँ, मन बुद्धि को सत्संग सुनते समय मत लगाना। इन्हें जिन्हें आप अपना गुरु मानते हो उनके चरणों में अर्पित कर देना, अन्यथा मन बुद्धि को जहाँ जूते चप्पल उतारते हो वहाँ उतार देना, अन्यथा पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वो कर्तव्य नहीं होता, कर्म मात्र होता है। और आप हम लोग अपने लिए जो भी कर्तव्य करते हैं वो कर्म मात्र है, जिससे हम बंधते जा रहे हैं। अपने परिवार की सेवा करना पाप है। बता देता हूँ क्या पाप है। अपनापन पाप है, परिवार की सेवा पाप नहीं है। सब नोट करें, शरीर की सेवा करना भी पाप नहीं। फिर यहाँ क्या पाप हो गया? अपना शरीर मान के सेवा की तो पाप हो गया। आप और हम लोग ये गलती जन्म से लेकर अब तक करते आ रहे। अपने परिवार की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? सारी सृष्टि परमात्मा का परिवार है। आपने परमात्मा के परिवार में से एक 8, 10, 20 लोगों को अपना परिवार मान लिया, ये पाप हो गया। इन्हीं के कारण बार बार आप हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इससे मनुष्य बंधता है। इसलिए यज्ञ में देना ही देना होता है। यज्ञ करने वाले सब जानते हैं, स्वाहा स्वाहा। कमाल की बात है, कोई व्यक्ति अपने घर के सामान को, घी को, अनाज को, चावल को, जौ को, तिल को आग में सुहा करके डालता है। आप सोचिएगा, ये कर्म योग के लिए बताया गया। प्रत्येक कर्म को करके भूल जाना चाहिए, भगवान के निमित्त करना। हम तो ₹1.25 भगवान को चढ़ाते हैं तो पहले मन में ये भाव लाते हैं, प्रभु जी देख लेना आज मंदिर में भीड़ बहुत है, कहीं आपका हमारी तरफ ध्यान ना हो। अभी कहो तो डालूं दान पात्र में या हाथ में रखूं? अभी जब आप देख लो तब डालूं? ये भगवान को रिश्वत दे रहे हो। सोचो इन बातों को। दान कर रहे हैं, पंडित जी पहन लेना, कहीं आगे बांट दो, हमने आपके लिए दिए ये। अब बड़े बुद्धिमान हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि पति पत्नी गठ जोड़ा बांध के यज्ञ कर रहे हैं, दोनों का मन अलग अलग, दोनों का बुद्धि अलग अलग, दोनों का भाव अलग अलग। ये गठजोड़ा क्या होता है ये समझ नहीं आया आज तक। भगवान के साथ आपका गठबंधन कोई बांधने वाला नहीं, कोई तोड़ने वाला नहीं। देखो कितनी कमाल की चीज़ है। किसी में ताकत नहीं कि भगवान से आपका गठजोड़ अलग कर दे। हम यहाँ के ये रुमाल बांध के, चुन्नियाँ बांध के, पल्लू बांध के गठबंधन मान रहे हैं, जो कि रहेगा नहीं। इसलिए यज्ञ में देना ही देना होता है, लेना केवल निर्वाह मात्र के लिए होता है। शरीर यज्ञ करने के लिए मिला। हम शरीर को भोजन क्यों कराते हैं? हम शरीर का ध्यान क्यों करते हैं? ये एक पुर्जा है, इसका इस्तेमाल करना है। इस दृष्टि से शरीर का निर्वाह मात्र वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ अंतर्गत है। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही है, कर्म के लिए ही है।
वरना तो भोग योनियां हैं। लेकिन इस शरीर में हमने मान बढ़ाई, सुख आराम आदि में लगाना बंधन कारक है। हम मान बहुत चाहते हैं। अच्छा, किसका मान चाहते हो? इस मरने वाले शरीर का मान चाहते हो? आप इतने इसको मैं मानते हो ना, इसलिए इसका मान सम्मान चाहते हो। संत महात्मा मान सम्मान नहीं चाहते। इसलिए केवल यज्ञ के लिए, कर्म करने से, केवल यज्ञ के लिए मनुष्य बंधन रहित मुक्त हो गया। क्या मतलब? रात्रि को सो तो डिसाइड करो, भगवान जब चाहे ले चल। क्यों? यह संसार में मेरा कुछ है ही नहीं, कोई वस्तु मेरी नहीं, शरीर मेरा नहीं, सब मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, और मैं तुझसे अलग नहीं। जब तेरी इच्छा हो, जहां चाहे ले चल। बंधन रहित मुक्त हो जाता है और उसे सनातन पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आपका मनुष्य शरीर में आना कल्याणकारी हो गया। अन्यथा हजारों बार, एक बार नहीं, हजारों बार रामायण पढ़ लो, हजारों बार, नतीजा ठन ठन गोपाल लिख लो, कुछ नहीं होगा। कबीर जी कहते थे, हीरा वहां न खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हीरा वहां न खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट, सहज गांठी बांध के लगिए अपने बाट। क्या मतलब? जहां लोग किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य को नहीं समझते, जहां लोग किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य को नहीं समझते, वहाँ अपने अमूल्य ज्ञान, ये जो ज्ञान है संत महात्माओं का अमूल्य ज्ञान है, अपना अनुभव, आध्यात्मिक रहस्यों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उन्हें सुरक्षित रखकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ना उचित है। कबीर जी का यहाँ कहने का तात्पर्य है, विवेकपूर्ण मौन की शिक्षा देते हैं। हीरा आत्मज्ञान है। क्या कहा था? हीरा वहां ना खोलिए। आत्मज्ञान की चर्चा किसके आगे करो? जो प्यासा हो, परमात्मा को पाना चाहता हो, लालायित हो। हीरा आत्मज्ञान है, सत्य और अमूल्य आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक है, जबकि कुंजड़ों की हाट उन लोगों का प्रतीक है जो वास्तविक कीमत नहीं जानते, वो समझेंगे ही नहीं। उनको संसार की बातों में बड़ा रस आता है। हमें पता नहीं चला कब गुरु की कृपा हुई, हमें संसार की बातें नीरस लगने लगी, नीरस। तो कबीर जी कहते हैं, ऐसे लोगों के बीच, मूर्खों के बीच, अज्ञानियों के बीच अनावश्यक हरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, हीरे की गांठ नहीं खोलनी चाहिए। अपने भीतर धारण करना ही विवेक है। ज्ञानी व्यक्ति उचित पात्र
और उचित समय देखकर अपने अनुभव को प्रकट करता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्री राम जय जय राम।